कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है जरनाब नसीर और आप देख रहे हैं जरनाब टीवी। दोस्तों, वक्त सबका बदलता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं, इन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज़ दी हैं और ये बॉलीवुड के अकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने कैरियर के आगाज़ में ही 30 से भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं। लेकिन आज उन पर वक्त ऐसा आया है कि पिछले 3 सालों से उनकी मूवीज़ लगातार फ्लॉप हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे अपने कैरियर के आगाज़ में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाले एक्टर और फिल्म मेकर शाहरुख खान की। आप इनकी लाइफस्टाइल वीडियो देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि किस तरह इन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान का निकनेम SRK है और इनकी पैदाइश 2 नवंबर 1965 में दिल्ली में हुई और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 54 साल। शाहरुख खान ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से की और इसके बाद इन्होंने हंसराज कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स किया और इसके अलावा इन्होंने दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग में मास्टर्स भी की है। शाहरुख खान बताते हैं कि मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। आप जब 16 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई और शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी और हमारे पास घर के रेंट पे करने के भी पैसे नहीं होते थे। शाहरुख खान पेशे से एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं शाहरुख खान के कैरियर की। शाहरुख खान ने अपने कैरियर का आगाज़ सबसे पहले टेलीविज़न से किया था और उनके फर्स्ट टीवी सीरियल का नाम था दिल दरिया, जो कि 1988 में आया था। लेकिन SRK का ये सीरियल फ्लॉप हुआ था और फिर SRK ने एक और सीरियल में काम किया जिसका नाम था फौजी और जैसे ही ये सीरियल रिलीज़ हुआ लोग समझ गए थे कि ये लड़का थोड़ा अनोखा है। और उसके बाद शाहरुख खान ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया जिनके नाम थे वागले की दुनिया, सर्कस इडियट और उम्मीद। शाहरुख खान की अच्छी एक्टिंग की वजह से 1991 में हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को फ़ोन करके दिल आशना है मूवी के लिए साइन कर लिया, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती ने काम किया और ये मूवी शाहरुख खान के कैरियर की फर्स्ट बॉलीवुड मूवी थी। और ये मूवी जैसे ही रिलीज़ हुई लोग तो मानो पागल ही हो गए शाहरुख खान के लिए। उसके बाद 1992 में रिलीज़ होती है मूवी दीवाना, जिसमें उनके साथ उस टाइम के सुपरस्टार ऋषि कपूर ने भी काम किया और जैसे ही ये मूवी रिलीज़ हुई लोगों का ध्यान ऋषि कपूर को छोड़कर शाहरुख खान पर ज़्यादा था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई और यहाँ से शाहरुख खान की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ और दीवाना मूवी की वजह से शाहरुख खान को अपना पहला बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। 1992 में शाहरुख खान की 2 और मूवीज़ भी रिलीज़ हुई जिनके नाम थे चमत्कार और राजू बन गए जेंटलमैन और ये दोनों भी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। उसके बाद 1993 में बाजीगर मूवी आई जिसमें शाहरुख खान ने एक हीरो का रोल छोड़कर एक विलन का रोल किया और लोगों ने शाहरुख खान को एज अ विलन बहुत पसंद किया और बाजीगर मूवी ने उस टाइम की सारी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और उस साल शाहरुख खान की दूसरी मूवी भी रिलीज़ हुई जिसका नाम था डर और इसी मूवी में भी शाहरुख खान विलन के रूप में नजर आए और लोगों ने भी उन्हें नेगेटिव रोल में खूब पसंद किया और इस मूवी के लिए शाहरुख खान को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मेल कैटेगरी में भी मिला। और इस वक्त शाहरुख खान को बॉलीवुड में कदम रखे सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। 1995 में शाहरुख खान ने कोई 5 मूवीज़ में काम किया, लेकिन उनकी 2 मूवीज़ ने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाबी हासिल की जो उस वक्त तक की किसी बॉलीवुड मूवी ने हासिल नहीं की थी और उन मूवीज़ के नाम थे करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद शाहरुख खान बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। इसके बाद 1998 में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम और इस मूवी के लिए शाहरुख खान को एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। आपको बताता चलूं कि शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। इन्होंने टोटल 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। 1999 में शाहरुख खान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड जूही चावला के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस भी खोला था जिसका नाम था रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और शाहरुख खान ने अपनी पहली मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसके बाद शाहरुख खान ने अपनी दूसरी मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था अशोका, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई और शाहरुख खान अपनी ज़िंदगी में बतौर प्रोड्यूसर फ्लॉप हो गए। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में इतनी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं जो शायद ही किसी एक्टर ने आज तक दी हों।
चलें अब आपको मिलवाते हैं शाहरुख खान की फैमिली से। शाहरुख खान के फादर का नाम है ताज मोहम्मद खान, इनकी वालदा का नाम है लतीफ़ फातिमा खान, इनकी बहन का नाम है शहनाज ललारुख खान। शाहरुख खान की वाइफ का नेम है गौरी खान, इनकी बेटी का नाम है सुहाना खान और इनके एक बेटे का नाम है आर्यन खान और दूसरे का नाम है इब्राहिम अली खान। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं शाहरुख खान की इनकम की। शाहरुख खान एक मूवी करने के 60 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। शाहरुख खान की ज़्यादातर इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से आती है, जिसके वो 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां से इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। अब दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान की नेटवर्थ की। शाहरुख खान की नेटवर्थ है 5000 करोड़ रुपए और शाहरुख खान मुंबई के एक शानदार घर में रहते हैं जिसका नाम इन्होंने मन्नत रखा है और ये मुंबई के महंगे घरों में से एक है और इस घर की कीमत है 200 करोड़ रुपए। शाहरुख खान की कार्स कलेक्शन की प्राइस 24 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान के पास एक BMW 730 Li है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान के पास एक BMW 650 Li है जिसकी प्राइस 70 लाख रुपए है। इनके पास एक बेंटले भी है जिसकी प्राइस है 1.7 करोड़। शाहरुख खान के पास एक BMW i8 भी है जिसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपए। इनके पास एक रोल्स रॉयस भी है जिसकी प्राइस है 6 करोड़ रुपए और इसके अलावा इनके पास एक बुगाटी वायरॉन भी है जिसकी कीमत है 13 करोड़ रुपए। तो ये थी दोस्तों शाहरुख खान की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।